वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अहम जजमेंट लेकर आए हैं। दोस्तों, ये जजमेंट में इस जजमेंट में लड़के को 376 आईपीसी के चार्ज से मुक्त किया गया, फ्री किया गया, जबकि लड़की की उम्र सिर्फ 15 वर्ष थी। वो माइनर थी, 18 ईयर्स से लो थी। इस केस में दोस्तों, जब लड़की की एज स्पेशली 18 ईयर्स से कम होती है और उस पर लड़के पर अगर किसी लड़के पर 376 का चार्ज लगा देती है तो लड़के के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इससे मुक्त होना। तो दोस्तों, इस जजमेंट में हम देखेंगे कि ये लड़का कैसे 376 के चार्ज से मुक्त हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या तथ्यों को एनालाइज करा, किस बेसिस पे उसको फ्री किया। दोस्तों, इस जजमेंट में मैं आपको स्पेशली ये बताना चाहूँगी, इस बात पे फोकस करना चाहूँगी कि लड़के की उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी, 23 ईयर्स उसकी एज थी और इस यंग एज में कैसे उसकी ऑलमोस्ट ज़िंदगी सारी बर्बाद हो गई। और दोस्तों, मैं ये और चाहूँगी आप लोगों से कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उस लड़के की गलती क्या थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा स्टार्टिंग से एंड तक, ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल पे भी ज़रूर क्लिक कर लें, क्योंकि हम डेली आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं। तो दोस्तों, बिना देर करे अब शुरू करते हैं इस इम्पॉर्टेंट जजमेंट को। दोस्तों, इसमें लड़के की उम्र 23 वर्ष थी और लड़की की उम्र 15 वर्ष थी। ये दोनों लड़का लड़की एक लव अफेयर में थे, रिलेशनशिप में थे, मिलते जुलते थे, इनके बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी था। अब एक दिन ऐसे ही ये लड़का लड़की कहीं चले गए, अपने घर में नहीं बताया। जब इन्हें ढूंढा गया तो पुलिस ने जब इन दोनों को ढूंढ लिया तो लड़की को उसके घर वालों के पास हैंडओवर कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद लड़के पर केसेस दर्ज कराए गए और वो केसेस थे दोस्तों किडनैपिंग का और 376 आईपीसी का। दोस्तों, जब ये 376 ये इतना हीनियस क्राइम का चार्ज है कि जब ये लग जाता है तो सोसाइटी की नज़रें आपकी तरफ पूरी पलट जाती हैं। लोग ऐसी नज़रों से देखते हैं कि भाई भले आपने कुछ नहीं किया, लेकिन तब भी आप लोगों की नज़रों में गुनहगार साबित हो जाते हैं। और स्पेशली अगर वो कोर्ट में प्रूव हो जाता है और आप हायर कोर्ट में जाते हैं उसे फ्री करवाने के लिए, भी लोग आपकी तरफ ऐसे देखते हैं कि आप कितने बड़े आरोपी हैं। ऐसे ही सेम दोस्तों इस केस में इस लड़के के साथ भी हुआ। अब जब ये दोनों केसेस लड़के पर लग गए 23 वर्ष की उम्र में ही, और जब इसका ट्रायल चला तो ट्रायल के दौरान लड़की ने अपनी बयानों में ये चीज़ एक्सेप्ट करी कि उन दोनों के बीच में लव अफेयर था, फिजिकल रिलेशनशिप भी था, वो दोनों मिलते जुलते थे। एक बार लड़की लड़के के साथ एक हफ्ते के लिए उसके गांव भी रहकर आ चुकी थी, जहां पर वो एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे थे। तो ये सारी चीज़ें लड़की ने अपने बयानों में एक्सेप्ट करी, अपने 161 के बयानों में भी उसने ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी। अब जब स्टेज पहुंची 313 पर तो लड़के ने ये कहा कि अपनी तरफ से उसने ये कहा कि मैंने कोई किडनैपिंग नहीं करी, हम दोनों के बीच में लव अफेयर था, हम दोनों रिलेशनशिप में थे। ये सारी चीज़ें लड़के ने भी कही और लड़की ने भी अपने बयानों में एक्सेप्ट किया था। तो लड़के ने कहा कि मैंने उसके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं करी, वो मेरे साथ गई थी, अपनी मर्जी से गई थी, मैंने कोई किडनैपिंग नहीं करी और 376 का चार्ज भी मेरे ऊपर से हट जाना चाहिए और किडनैपिंग का चार्ज भी मेरे ऊपर से हट जाना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ भी फोर्सफुली नहीं करा। अब दोनों तरफ की बात सुनते हुए, केस के सारे तथ्यों पर गौर करते हुए कोर्ट ने ये देखा, क्योंकि लड़की माइनर थी, 18 ईयर्स से कम थी, उसकी एज सिर्फ 15 साल थी, तो कोर्ट ने ये माना कि भाई उस पर किडनैपिंग का भी चार्ज लगेगा और उस पर 376 का भी चार्ज लगेगा। और कोर्ट ने लड़के के ऊपर चार्जेस लगाए इसी हिसाब से। पहला चार्ज उन्होंने लगाया 363 आईपीसी का, जिसमें उसे 1 साल की सजा प्लस 1000 रुपये का जुर्माना लगाया। नेक्स्ट उसको लगाया 366 आईपीसी का, जिसमें उसे 5 साल की सजा और 5000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। और अगला चार्ज उस पर लगाया 376 आईपीसी का, जिसमें उसे 10 साल की सजा और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अब दोस्तों, कुछ ना करते हुए भी इतने सारे चार्जेस लड़के पर लग गए, तो आप सोच सकते हैं कि उस पर क्या बीत रही होगी। अब वो इसके अगेंस्ट गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी उसने ये सेम दलीलें पेश करी कि भाई उसने कोई किडनैपिंग नहीं करी और 376 का चार्ज भी उस पर से हट जाना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो लड़का लड़की दोनों की रजामंदी से हुआ। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने सारी चीज़ों को एनालाइज करा, सब देखा कि भाई लड़की माइनर है, और जो भी लोअर कोर्ट का फैसला था उन्होंने ये सब देखा। हाई कोर्ट ने इस चीज़ पर गौर किया कि लड़की ने साफ साफ अपने बयानों में ये मेंशन किया है कि भाई वो उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में थी। तो इसलिए इस बात पर गौर करते हुए हाई कोर्ट ने लड़के को 376 आईपीसी के चार्ज से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। लेकिन दोस्तों,
हाई कोर्ट ने लड़के पर से किडनैपिंग का चार्ज नहीं हटाया, क्योंकि कोर्ट को ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिखा इस केस में जो ये साबित कर सके कि लड़के ने लड़की की किडनैपिंग नहीं करी। इसलिए हाई कोर्ट ने 376 का चार्ज तो हटा दिया लड़के पर से, लेकिन किडनैपिंग का चार्ज नहीं हटाया। अब इसके बाद इसके अगेंस्ट में लड़का गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अपने वकील के थ्रू अपनी बात आगे रखी। लड़के के वकील ने कोर्ट को ये कहकर कन्विंस किया कि भाई दोनों के बीच में क्योंकि लव अफेयर था, जिसे देखते हुए माननीय हाई कोर्ट ने 376 का चार्ज तो हटा दिया, लेकिन किडनैपिंग का चार्ज नहीं हटाया। अब उसके वकील साहब का कहना ये था कि किडनैपिंग का चार्ज भी हट जाना चाहिए, क्योंकि लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी, तो ये किडनैपिंग का नहीं बनता। भाई जब 376 हटा दिया और आप किडनैपिंग लगा रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्रडिक्ट कर गई। तो ये दलील उसके वकील साहब ने पेश करी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गवर्नमेंट काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये सिंपल बात कही कि क्योंकि लड़की माइनर थी, 18 वर्ष से कम थी उसकी एज, तो अगर वो अपनी कंसेंट दे भी देती है, मतलब कि अगर वो अपनी मर्जी से लड़के के साथ जा भी रही है, तो भी ये किडनैपिंग माना जाएगा। उसकी मर्जी, उसकी कंसेंट किडनैपिंग के केस में मान्य नहीं होगी, एक्सेप्टेबल नहीं होगी। दोस्तों 361 सेक्शन ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी बंदे को अपने साथ ले जा रहा है और जिस बंदे को वो ले जा रहा है उसकी उम्र 16 साल से कम है, या फिर वो अगर किसी लड़की को ले जा रहा है और उस लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है, या फिर वो किसी ऐसे बंदे को ले जा रहा है जिसका अनसाउंड माइंड है, यानी कि मतलब कि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, दिमागी कमज़ोर है। तो अगर कोई बंदा ऐसे ले जा रहा है उसकी लॉफुल कस्टडी से, मतलब कि उसकी पेरेंट्स की कस्टडी से, तो ये किडनैपिंग माना जाएगा। इससे फर्क नहीं पड़ता कि जिसे वो ले जा रहा है उसकी मर्जी है या नहीं। और दोस्तों सेक्शन 366 ये कहता है कि अगर कोई बंदा किसी लड़की को अपने साथ ले जा रहा है और उस लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है और वो इस इंटेंशन से अपने साथ ले जा रहा है, या तो मैरिज की इंटेंशन से या फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की इंटेंशन से ले जा रहा है, तो सीधा सीधा ये किडनैपिंग का केस माना जाएगा। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों को, इन सारे सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में भी ये माना जाएगा कि लड़के ने लड़की की किडनैपिंग की है, भले ही लड़की की इसमें रजामंदी थी। अब लड़की की रजामंदी थी दोस्तों, इस चीज़ पे फोकस क्यों नहीं किया गया? क्योंकि वो माइनर थी, 18 वर्ष से उसकी कम थी एज, तो सीधा किडनैपिंग का केस लड़के पर बरकरार रहा, उसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी। तो दोस्तों हम देख सकते हैं कि इसमें इतनी यंग एज में दोस्तों बच्चों को पता नहीं होता, जब वो एक रिलेशनशिप में होते हैं तो वो उसमें खो जाते हैं। उन्हें लीगल एस्पेक्ट्स, उसके लीगल पहलू कि इसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं, इसका अंजाम कितना बुरा हो सकता है, इस पर उनका ध्यान कभी भी नहीं जाता। तो दोस्तों एज अ पेरेंट्स हमें उन्हें सही रास्ता दिखाना चाहिए, सही तरीके से गाइड करना चाहिए, उन्हें इस तरह की लीगल इन्फॉर्मेशन ज़रूर देनी चाहिए ताकि वो अवेयर रहें कि भाई हाँ ऐसा भी होता है दुनिया में, और उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाए। तो दोस्तों अगर आपके केस की परिस्थिति इस केस की परिस्थितियों से मैच करती हैं तो आप इस केस का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर उसे पढ़ के डाउनलोड करके अपनी पिटीशन में लगा सकते हैं। दोस्तों इस जजमेंट से हमें बहुत बढ़िया सबक मिलता है अपने बच्चों के लिए, या फिर अपनी भी लाइफ हमारी हो सकती है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को ध्यान में रखें और सही कदम उठाएं, सोच समझकर कोई भी फैसला लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके हेल्पफुल हो, यूजफुल हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।